तब प्रभु श्री राम बोले, अंगद, जरूर वो सारा कुछ जानते हैं, वो नियम से पाठ करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव सरल नहीं है जैसा तुम्हारा है। इसीलिए मैंने तुमको दर्शन दिए, ना कि तुम्हारे गुरु को। दोस्तों, सारे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे, यानी आज उनका जन्मोत्सव है। आइए मैं आपको आज ऐसी कथा सुनाता हूँ श्री राम के बारे में, जिसको सुनकर आप आनंद से भर जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम अंगद था, सरल स्वभाव का लेकिन कामचोर व्यक्ति। उसकी इच्छा थी कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले कि मुझे कुछ काम ही ना करना पड़े और दिन रात सिर्फ भोजन करना पड़े। वो भोजन का अति शौकीन व्यक्ति था। दर बदर भटकते हुए वो एक आश्रम पहुंचा, जहां उसने बताया, गुरुदेव, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। तब गुरुदेव बोले कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें सिर्फ प्रभु का गुणगान करना है, हमारे आराध्य श्री राम का पूजन अर्चन करना है, और उसके बदले में तुम्हें तीनों वक्त का खाना मिलेगा। अंगद बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूँगा। दिन ऐसे ही व्यतीत होने लगे। वो पूजा अर्चना करता और उसको भरपेट भोजन मिलता। एक दिन जब वो पूजा अर्चना करके खाना खाने गया, तब देखा कि खाना घर पे यानी किचन में कुछ खाना ही नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, ये क्या, आज तो खाना ही नहीं बना, मैं क्या खाऊंगा? तो गुरुदेव बोले, आज एकादशी है, हम सबका व्रत है, आज खाना नहीं बनेगा और तुम्हारा भी उपवास है, तुम भी उपवास रहोगे। अंगद बोला, आपने ये पहले बताया क्यों नहीं था कि एकादशी का उपवास रहना पड़ेगा? मैं खाना के बगैर नहीं रह सकता। गुरुदेव हंसे और बोले, अगर तुम उपवास नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम नदी के पार, आश्रम के पास एक नदी थी, तुम नदी के पार अपनी रसोई बना लो और अनाज ले जाओ, अपना खाना खुद बनाओ। अंगद मरता क्या ना करता, उसने कहा, अब खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है, खाना तो खाना ही है। उसने अपना अनाज लिया और नदी के उस पार रसोई बनाने के लिए चल पड़ा। लेकिन गुरुदेव ने जाते हुए ये कहा कि अच्छा खाना बन जाए तो प्रभु श्री राम का पूजन और भोग लगाना ना भूलना। अंगद ने हाँ में सर हिलाते हुए रसोई में खाना बनाना स्टार्ट किया। उसने सारा खाना कंप्लीट किया। जब खाना बना और खाना खाने लगा, तब उसको याद आई कि गुरुजी ने हमारे बोला था कि श्री राम का भोग भी लगाना है, प्रभु श्री राम का भोग भी लगाना है। अब उसने कहा, लो, एक तो खाना भी मैं बनाऊं, अब भोग भी मुझी को लगाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, गुरु का आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, और उसने आज्ञा का पालन भी किया। उसने प्रभु राम को भोग लगाया और बोला, आइए प्रभु, भोजन ग्रहण करिए। अंगद ने थाली लगाई और भगवान को कहा, आइए प्रभु, भोजन ग्रहण करिए। काफी देर तक जब प्रभु नहीं आए, तब अंगद रुष्ट हो गया और बोला, प्रभु, आग के चलते मैं भी खाना नहीं खा पा रहा हूँ, और हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी कि जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं नहीं करूँगा, अगर आप नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। श्री प्रभु श्री राम हमारे अंगद की सरलता पर हंसे और वहाँ माता सीता के साथ प्रकट हुए, तो इसलिए बोलते रहिए, जय श्री राम। श्री राम जब प्रकट हुए, तब अंगद ने देखा कि लो, गुरुदेव ने तो बोला था श्री राम को भोग लगाना, पर ये तो सीता मैया को भी साथ में ले आए। मैंने तो खाना 2 लोगों का ही बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। अब अंगद ने सीता मैया और श्री राम को भोजन ग्रहण कराया, लेकिन उसके पश्चात अंगद को खाना बचा ही नहीं। तो ऐसे अंगद का एकादशी का उपवास हो गया। इसके बाद दिन व्यतीत होते चले गए, अगली एकादशी फिर आई। उसी भांति अंगद ने दोबारा
रसोई बनाने का सोचा, लेकिन इस बार गुरुदेव से बोला, प्रभु गुरुदेव, वहाँ पर राम जी अकेले नहीं आते, 2 लोग आते हैं, इसीलिए मुझे अनाज कुछ ज़्यादा चाहिए। गुरुदेव हंसे कि भूखा है, अनाज खाने का शौकीन है। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, तुम ज़्यादा अनाज ले जाओ। अब अंगद ज़्यादा अनाज लेके अपने रसोई में पहुंचा और खाना बनाना शुरू किया। उसने खाना बनाया और प्रभु का भोग लगाया। उन्होंने कहा, आओ प्रभु श्री राम भोजन ग्रहण करिए। अब श्री राम ने कहा, चलो भक्त की परीक्षा लेते हैं। अब वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को भी साथ में ले आए। अब अंगद देख के अचंभित कि मैंने इस बार 3 लोगों का खाना बनाया, ये तो पूरा फैमिली के साथ पूरे परिवार समेत उपस्थित हो गए। अंगद ने उनका भोजन ग्रहण करवाया। अंगद ने उनको भोजन दिया, उन्होंने भोजन किया और वो चले गए। अंगद फिर भूखा रह गया। अंगद का उपवास फिर हो गया एकादशी का। वो आया और चुप करके राम भजन में लीन होकर सो गया। अब ऐसे ही दिन फिर व्यतीत होते गए। अब आई अगली एकादशी, यानी तीसरी एकादशी आई। अब अंगद गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुदेव, इस बार मुझे और अनाज चाहिए। वहां तो पूरा राम दरबार उपस्थित होता है। गुरुदेव हंसे और गुस्सा भी हुए कि कहीं अंगद अनाज बेचने तो नहीं लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम उतना अनाज ले जाओ। और अपना एक शिष्य को अंगद के पीछे लगा दिया कि देखो ये अनाज कहीं बेच तो नहीं रहा। अंगद बेचारा गया, अपने रसोइये के पास अनाज रखा और सोचा, इस बार मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, पहले देख लो कितने लोग आते हैं, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा। तो इस बार उसने पहले ही श्री राम को बुलाया कि प्रभु आइए भोजन ग्रहण करिए। इस बार श्री राम हनुमान जी को लेकर भी हमारे वहाँ पहुँचे। अब अंगद ने कहा, अच्छा हुआ मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन वहाँ सीता मैया कहती हैं, ये क्या प्रभु, भक्त ने तो आज खाना ही नहीं बनाया, हमें बुलाया क्यों? अब अंगद बोला, प्रभु मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकता, ये खाना आप ही लोगों को बनाना होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ राम भक्ति के लिए आया था। प्रभु श्री राम हंसे और सारों को काम पे लगा दिया। सीता मैया ने रसोई संभाली, लक्ष्मण जी ने लकड़ी काटने लगे। गुरु जी का जो शिष्य वो ये देख रहा था कि अनाज वहीं रखा है और अंगद वहीं बैठा है। वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा गुरु जी के पास कि गुरु जी, अंगद तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बैठा हुआ है सिर्फ। गुरु जी भी वहां पहुंचे और देखा कि अंगद वहीं बैठा है। तो गुरु जी बोले, अंगद क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं बना रहे? तब अंगद बोला, गुरु जी इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं होता, श्री राम जी खुद ही खाना बनवा रहे हैं, खुद बना रहे हैं सीता मैया। गुरु जी बोले, मुझे क्यों नहीं कुछ दिखाई दे रहा? तब अंगद श्री राम को बोले, प्रभु आप हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जबकि वो तो सारा कुछ जानते हैं, वो अपने पूजा पाठ भी अच्छे मन से करते हैं। तब प्रभु श्री राम बोले, अंगद जरूर वो सारा कुछ जानते हैं, वो नियम से पाठ करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव सरल नहीं है जैसा तुम्हारा है, इसीलिए मैंने तुमको दर्शन दिए, ना कि तुम्हारे गुरु को। जब अंगद ने गुरु को ये बात बताई तो गुरु वहीं पर गिर पड़े और अश्रुधारा उनकी आंखों से बहने लगी और बोले, सच है शिष्य मेरे, सच है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा सरल स्वभाव नहीं ला पाया। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति भावना ऐसी आई कि मुझे लगा तुम अनाज बेच रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया, अपने शिष्य को लगाया। मैं तुम्हारे जैसा सरल हो ही नहीं सकता, और वहीं पर गिर पड़े। अंगद ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया, प्रभु मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। अंगद की भक्ति से प्रसन्न श्री राम प्रभु ने उनके गुरु जी को भी साक्षात दर्शन दिए। इस तरीके से उनके गुरु को एक शिष्य ने एक गुरु को भगवान से मिलवाया। इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें सीख ये मिलती है कि अगर आपके मन में छल कपट ईर्ष्या लोभ मोह कुछ भी है तो आप प्रभु को पा ही नहीं सकते। प्रभु तो सरलता के, सरल पूजा के, भक्ति के सेवक हैं। अगर आप अपनी
भगवान को सरलता से निश्चल प्रेम करेंगे तो प्रभु आपको जरूर दर्शन देंगे। इसीलिए आप अपने प्रभु से निश्चल प्रेम करिए और बोलते रहिए जय श्री राम।